कल्पना करो साल 1645 है। जापान के क्यूशू द्वीप पर एक ठंडी और नम गुफा है जिसे रे गांडो कहा जाता है। वहां एक बूढ़ा इंसान बैठा है। उसका शरीर अनगिनत युद्धों के निशानों से भरा है। उसके बाल सफ़ेद हो चुके हैं और उसकी आंखों में एक ऐसी शांति है जो केवल मौत के करीब पहुंचने पर आती है। ये मियामोतो मुसाशी है, दुनिया का वो महानतम योद्धा जिसने अपनी पूरी जिंदगी में 60 से ज्यादा जानलेवा लड़ाइयां लड़ी और एक बार भी नहीं हारा। लेकिन आज उसके हाथ में तलवार नहीं, एक कलम है। वो अपनी मौत से मात्र 7 दिन दूर है। वो जानता है कि उसके पास समय कम है और उसे दुनिया को वो गुप्त सूत्र देने हैं जिन्होंने उसे एक साधारण इंसान से एक अजेय रोनिन बना दिया। वो लिखता है, दोक्को-दो यानी अकेले चलने का मार्ग। तुम आज जिस बेचैनी और भ्रम में जी रहे हो, मुसाशी ने उसे सदियों पहले पहचान लिया था। तुम भीड़ का हिस्सा बनकर सुरक्षित महसूस करना चाहते हो, पर मुसाशी कहता है कि असली सुरक्षा अकेले खड़े होने के साहस में है। तुम अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर निर्भर हो, पर मुसाशी ने सिखाया कि एक योद्धा का असली मालिक उसका अपना अनुशासन होता है। आज के इस वीडियो में हम मुसाशी के जीवन और उनके अंतिम 21 नियमों को इतनी गहराई से समझेंगे कि ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। ये सिर्फ एक मोटिवेशन नहीं है, ये तुम्हारे पुराने डरे हुए सेल्फ का अंतिम संस्कार है। हम जानेंगे कि कैसे 17वीं सदी का एक समुराई आज की 21वीं सदी की समस्याओं जैसे डिप्रेशन, लत और अकेलेपन का सटीक इलाज देता है। मुसाशी की बातों में इतना वजन इसलिए है क्योंकि उन्होंने इसे किताबी ज्ञान से नहीं बल्कि खून और पसीने से सीखा था। जब मुसाशी मात्र 13 साल के थे, उन्होंने अपनी पहली द्वंद्व युद्ध लड़ी। उनके सामने एक अनुभवी समुराई अरिमा किहेई था। मुसाशी ने उसे सिर्फ एक लकड़ी की लाठी से मार गिराया। उस दिन मुसाशी ने एक बात समझ ली थी कि युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि मानसिक स्पष्टता से जीता जाता है। इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा सफर जहां मुसाशी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने किसी भी गुरु के अधीन रहने से इनकार कर दिया और एक रोनिन यानी बिना मालिक के योद्धा के रूप में पूरे जापान की यात्रा की। उन्होंने समाज के नियमों को नहीं बल्कि अपने खुद के बनाए नियमों को चुना। मुसाशी की सबसे प्रसिद्ध लड़ाई सासाकी कोजिरो के साथ हुई थी। कोजिरो के पास एक बहुत लंबी और घातक तलवार थी। मुसाशी वहां जानबूझकर देरी से पहुंचे। ये उनका मनोवैज्ञानिक खेल था, वो भी गंदे कपड़ों में और हाथ में एक नाव की लकड़ी की पतवार लेकर, जिसे उन्होंने रास्ते में तराश कर तलवार जैसा बनाया था। कोजिरो को लगा कि मुसाशी उसका मजाक उड़ा रहे हैं, जिससे उसका गुस्सा बढ़ गया। इसी गुस्से का फायदा उठाकर मुसाशी ने कोजिरो को हरा दिया। मुसाशी का जीवन हमें सिखाता है कि जब तुम ईगो और दिखावे को छोड़ देते हो, तभी तुम असली सच्चाई को देख पाते हो। और यही सच्चाई उन्होंने अपने दोक्को-दो के 21 नियमों में लिखी है। चलो एक एक करके इन्हें अपने जीवन में उतारते हैं। नियम नंबर 1, चीजों को वैसा ही स्वीकार करो जैसी वे हैं। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, पर यह तुम्हारे अहंकार पर सबसे बड़ा प्रहार है। हम अपनी पूरी जिंदगी हकीकत से लड़ने में बिता देते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से चलें, हमारे साथ कुछ बुरा ना हो। जब हकीकत हमारी उम्मीदों से नहीं मिलती तो हमें गुस्सा आता है और हम विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हैं। मुसाशी कहता है कि हकीकत से लड़ना बंद करो। मनोविज्ञान में इसे रैडिकल एक्सेप्टेंस कहा जाता है। अगर तुम आज असफल हुए हो तो उसे मानो। अगर तुम्हारा दिल टूटा है तो उसे स्वीकार करो। जब तुम सच को स्वीकार कर लेते हो, तभी तुम उसे बदलने की ताकत जुटा पाते हो। इनकार करना तुम्हें कमजोर बनाता है, स्वीकृति तुम्हें आधार देती है। नियम नंबर 2, अपने सुख के लिए मत भागो। मुसाशी जानते थे कि जो इंसान सुख का गुलाम बन जाता है, वो मुश्किल वक्त में सबसे पहले टूटता है। आज की दुनिया तुम्हें हर पल सस्ता सुख बेचने की कोशिश कर रही है। रील स्क्रॉल करना, जंक फूड खाना और हर वक्त मनोरंजन की तलाश करना तुम्हारे दिमाग को कमजोर बना रहा है। मुसाशी ने अपनी पूरी जिंदगी सुविधाओं को ठुकराया। वो कभी रेशमी बिस्तर पर नहीं सोए। जब तुम जानबूझकर आराम को छोड़ते हो तो तुम अपने दिमाग को मुश्किलों के लिए तैयार करते हो। असली आज़ादी सुविधाओं के होने में नहीं बल्कि उनके न होने पर भी शांत रहने में है। खुद से पूछो, क्या तुम अपनी कॉफी या अपने फोन के बिना एक दिन भी रह सकते हो? अगर नहीं तो तुम आज़ाद नहीं हो। नियम नंबर 3, मन के अस्थायी आवेगों पर निर्भर न रहें। मुसाशी के लिए मूड जैसा कुछ नहीं था। वो कहते थे कि अगर तुम्हारी तलवार तुम्हारे मूड पर टिकी है तो तुम पहली ही लड़ाई में मारे जाओगे। हम अक्सर कहते हैं कि आज काम करने का मन नहीं है या आज मैं बहुत उदास महसूस कर रहा हूं। मुसाशी कहते हैं कि इन कच्ची और बदलती भावनाओं की मत सुनो। भावनाएं बदलती रहती हैं, वे बादलों की तरह हैं जो आते जाते रहते हैं। लेकिन तुम्हारा उद्देश्य उस पहाड़ की तरह होना चाहिए जो कभी नहीं हिलता। अनुशासन का मतलब ही यही है कि जब तुम्हारा मन सबसे ज्यादा मना करे, तब भी तुम उस काम को करो जो जरूरी है। यही वो तरीका है जिससे तुम अपने दिमाग के मालिक बनते हो। नियम नंबर 4, खुद को ज्यादा महत्व मत दो और दुनिया के बारे में गहराई से सोचो।
तुम्हारा अहंकार चाहता है कि तुम हमेशा खुद को सबसे महत्वपूर्ण समझो। तुम चाहते हो कि हर कोई तुम्हारी तारीफ करे। मुसाशी कहते हैं कि खुद को बहुत जरूरी समझना बंद करो। जब तुम अपने अहंकार को हल्का रखते हो तो तुम्हें अपमान का डर नहीं रहता। तुम दुनिया को ज्यादा स्पष्टता से देख पाते हो। अहंकार तुम्हें सीखने से रोकता है क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम पहले से ही सब जानते हो। मुसाशी ने युद्ध में कभी गुस्से या अहंकार का प्रदर्शन नहीं किया। उनका मन एक शांत झील की तरह था जिसमें दुश्मन की हर हरकत साफ दिखती थी। खुद को एक शिक्षार्थी मानो जो पूरी दुनिया से सीखने के लिए तैयार है। नियम नंबर 5, पूरी जिंदगी इच्छाओं से मुक्त रहो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास सपने न हो, बल्कि ये है कि तुम उन सपनों के गुलाम न बनो। जब तुम किसी चीज को पाने के लिए बेताब होते हो तो वो चीज तुम्हें कंट्रोल करने लगती है। तुम उस चीज के खोने के डर में जीने लगते हो। मुसाशी एक रोनिन की तरह जीता था जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसे डराया नहीं जा सकता था। अपनी जरूरतों को कम करो। जब तुम किसी चीज के बिना रह सकते हो तभी तुम उस चीज के मालिक बनते हो, वरना वो चीज तुम्हारी मालिक है। नियम नंबर 6, जो तुमने किया है उस पर पछतावा मत करो। पछतावा एक जहर है जो तुम्हें अतीत में बांध कर रखता है। मुसाशी कहते हैं कि एक योद्धा के पास पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं होता। अगर वो युद्ध में अपनी पिछली गलत चाल के बारे में सोचेगा तो अगली चाल में वो मारा जाएगा। जो बीत गया वो मर चुका है, उससे सीखो और आगे बढ़ो। पछतावा करना सिर्फ ऊर्जा की बर्बादी है। अपनी गलतियों को अपनी ढाल बनाओ, अपनी बेड़ियां नहीं। वर्तमान ही वो एकमात्र समय है जहां तुम युद्ध कर सकते हो और जीत सकते हो। नियम नंबर 7, कभी भी किसी से ईर्ष्या मत करो। ईर्ष्या ये मान लेना है कि तुम किसी और से कम हो। जब तुम दूसरों की सफलता देखते हो तो तुम अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे होते हो। मुसाशी का मार्ग अकेलेपन का मार्ग था। एक रोनिन का मुकाबला सिर्फ खुद से होता है। दूसरे क्या कर रहे हैं, उनके पास क्या है, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारी प्रतियोगिता सिर्फ उस इंसान से है जो तुम कल थे। ईर्ष्या को त्यागने का मतलब है अपनी पूरी शक्ति को अपने मार्ग पर लगा देना। जब तुम दूसरों को देखना बंद कर देते हो तभी तुम खुद को देख पाते हो। नियम नंबर 8, कभी भी किसी के बिछड़ने या दूर जाने से दुखी न हो। मुसाशी जानते थे कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। लोग आएंगे और जाएंगे, दोस्त बिछड़ेंगे, परिवार दूर होगा। अगर तुम हर विदाई पर टूट जाओगे तो तुम कभी अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पाओगे। इसका मतलब पत्थर दिल होना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। एक योद्धा हर रिश्ते की कद्र करता है जब तक वो रहता है, लेकिन उसके खत्म होने पर वो अपनी यात्रा नहीं रोकता। तुम्हारी यात्रा अकेली है और बाकी सब सिर्फ सहयात्री हैं। नियम नंबर 9, न तो खुद के लिए और न ही दूसरों के लिए मन में कोई शिकायत या कड़वाहट रखें। शिकायत करना कमजोरों का काम है। जब तुम शिकायत करते हो तो तुम ये मान लेते हो कि तुम्हारे पास स्थिति को बदलने की शक्ति नहीं है। मुसाशी ने कभी अपने दुश्मनों या स्थितियों की शिकायत नहीं की। कड़वाहट एक ऐसा तेजाब है जो उस बर्तन को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जिसमें वो रखा जाता है। माफ करो, भूलो मत, लेकिन उस बोझ को अपने दिल से उतार फेंको। नियम नंबर 10, खुद को कभी भी वासना के आवेग या अंधे प्रेम के पीछे मत भागने दो। मुसाशी का यह नियम बहुत विवादास्पद लग सकता है, लेकिन यह फोकस के बारे में है। वासना और मोह इंसान की तर्क शक्ति को धुंधला बना देते हैं। मुसाशी का मानना था कि अंधा प्रेम एक बंधन हो सकता है जो तुम्हें कमजोर बनाता है। इसका आधुनिक मतलब यह है कि अपने रिश्तों को अपनी कमजोरी न बनने दें। अपने लक्ष्य को हमेशा अपनी भावनाओं से ऊपर रखें। नियम नंबर 11, चीजों को लेकर मन में कोई जिद या पूर्वाग्रह न रखें। जब तुम कहते हो कि मुझे सिर्फ यही खाना पसंद है या मुझे सिर्फ ऐसा मौसम पसंद है, तो तुम अपनी कमजोरी जाहिर करते हो। एक योद्धा को हर स्थिति में ढलना आना चाहिए। मुसाशी किसी भी हथियार से लड़ सकते थे, किसी भी मौसम में सो सकते थे। लचीलापन ही असली ताकत है। जब तुम्हारी कोई विशेष जिद नहीं होती तो दुनिया तुम्हें निराश नहीं कर सकती। तुम पानी की तरह बन जाते हो जो हर बर्तन का आकार ले लेता है। नियम नंबर 12, तुम जहां रहते हो उस जगह से अनासक्त रहो। मुसाशी एक रोनिन थे। उनका कोई घर नहीं था। वे गुफाओं में रहे, जंगलों में सोए और महलों में भी रहे। उनका मानना था कि घर ईंट पत्थर से नहीं, तुम्हारे मन की शांति से बनता है। मुसाशी कहते हैं कि उस जगह से चिपको मत। तुम्हारी सुरक्षा तुम्हारी दीवारों में नहीं, तुम्हारे कौशल में है। अगर तुम अंदर से शांत हो तो शोर शराबे वाला बाजार भी तुम्हारे लिए मंदिर है। नियम नंबर 13, अच्छे भोजन के स्वाद के पीछे मत भागो। भोजन शरीर का ईंधन है, मनोरंजन नहीं। आज हम स्वाद के गुलाम बन चुके हैं। हम तब खाते हैं जब हम बोर होते हैं, न कि तब जब हमें भूख लगती है। मुसाशी साधारण भोजन करते थे, सिर्फ इसलिए कि उनका शरीर युद्ध के लिए तैयार रहे। जब तुम अपनी जीभ पर काबू पा लेते हो तो तुम अपनी सबसे बुनियादी इच्छा पर विजय पा लेते हो। ये आत्मसंयम का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। नियम नंबर 14, पुरानी और अनावश्यक वस्तुओं को जमा न करें।
मुसाशी के पास सिर्फ 2 तलवारें और उनके कपड़े थे। वे मिनिमलिज्म के पहले उदाहरण थे। हम चीज़ों को जमा करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वे हमें सुरक्षा देंगी, लेकिन असल में जितनी ज्यादा चीज़ें तुम्हारे पास होंगी, तुम उनके रख रखाव में उतना ही समय और ऊर्जा बर्बाद करोगे। जो चीज़ तुम्हारे काम की नहीं है वो तुम्हारे लिए बोझ है। अपने जीवन को हल्का रखो ताकि तुम तेजी से आगे बढ़ सको। नियम नंबर 15, समाज की आम रस्मों या रिवाजों के पीछे अंधे होकर मत चलो। मुसाशी ने कभी परंपरा के नाम पर बेवकूफ़ी को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने तलवारबाजी की पुरानी तकनीकों को तोड़ा और अपनी 2 तलवारों वाली शैली बनाई। समाज हमेशा चाहेगा कि तुम भेड़ चाल चलो। लोग क्या कहेंगे, ये दुनिया का सबसे बड़ा डर है। एक रोनिन अपने नियम खुद बनाता है। वो वही करता है जो सही है, न कि वो जो लोकप्रिय है। नियम नंबर 16, हथियारों के अलावा किसी और वस्तु का मोह न रखें। एक योद्धा के लिए उसके उपकरण ही सब कुछ हैं। मुसाशी के लिए उनकी तलवार उनकी आत्मा थी। आज के दौर में इसका मतलब है कि अपने हुनर और अपने औजारों की कद्र करो। अगर तुम एक लेखक हो तो तुम्हारी कलम और तुम्हारे शब्द ही तुम्हारी तलवार हैं। बाकी सब मोह माया है। उन चीजों पर निवेश करो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाती हैं। नियम नंबर 17, मृत्यु से मत डरो। मुसाशी हर पल मरने के लिए तैयार रहते थे। वो जानते थे कि मौत किसी भी पल आ सकती है, इसलिए उन्होंने हर पल को पूरी तीव्रता से जिया। डर तुम्हें जिंदा नहीं रखता, ये तुम्हें धीरे धीरे मारता है। जब तुम मौत के डर को जीत लेते हो तो जिंदगी का कोई भी रिस्क तुम्हें डरा नहीं सकता। तुम पूरी तरह से निडर होकर फैसले ले पाते हो। नियम नंबर 18, बुढ़ापे में धन या संपत्ति जमा करने की लालसा न रखें। मुसाशी का मानना था कि अंत समय में धन किसी काम का नहीं। उन्होंने अपना ज्ञान दुनिया को दिया, न कि दौलत जमा की। हम अपनी पूरी जवानी पैसा कमाने में और बुढ़ापा उसे बचाने में निकाल देते हैं। मुसाशी कहते हैं कि अपनी विरासत अपने चरित्र और अपने कर्मों से बनाओ, न कि बैंक बैलेंस से। असली अमीर वो है जिसे कुछ नहीं चाहिए। नियम नंबर 19, बुद्ध और देवताओं का सम्मान करो पर उन पर निर्भर मत रहो। मुसाशी आध्यात्मिक थे। वो मंदिरों में सिर झुकाते थे, पर युद्ध में अपनी जीत के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करते थे। वो जानते थे कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। अपनी लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी है। चमत्कार का इंतजार मत करो, खुद चमत्कार बनो। नियम नंबर 20, अपने शरीर का मोह छोड़ दो पर अपने सम्मान का नहीं। मुसाशी के लिए इज्जत जान से बढ़कर थी। इसका मतलब अहंकार नहीं है, इसका मतलब है अपने सिद्धांतों पर टिके रहना। अगर तुम्हें अपनी ईमानदारी या अपने उसूलों को बेचकर सफलता मिल रही है तो वो सफलता हार से बदतर है। मर जाना बेहतर है, लेकिन आईने में खुद से नजरें न मिला पाना एक योद्धा के लिए सबसे बड़ी सजा है। नियम नंबर 21, कभी भी अपने मार्ग से मत भटको। ये नियम बाकी सभी 20 नियमों का सार है। एक बार जब तुम अनुशासन और सच्चाई का रास्ता चुन लेते हो तो दुनिया की कोई भी लालच, कोई भी डर या कोई भी भावना तुम्हें उससे अलग नहीं कर पानी चाहिए। रास्ते पर बने रहना ही एक योद्धा की सबसे बड़ी जीत है। रास्ते में कांटे आएंगे, अकेलेपन का अंधेरा आएगा, लेकिन एक रोनिन चलता रहता है। ये 21 नियम दोक्कोडो की वो विरासत हैं जो मुसाशी ने हमें दी है। ये तुम्हें भीड़ से अलग करते हैं और तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाते हैं जो अपनी जिंदगी का खुद मालिक है। मुसाशी ने ये नियम इसलिए नहीं लिखे कि तुम उन्हें सिर्फ एक कहानी की तरह सुनो, बल्कि इसलिए लिखे कि तुम उन्हें अपने हर एक्शन में उतार लो। ये तुम्हारे पुराने, कमजोर और डरे हुए सेल्फ की मौत है और एक अजेय योद्धा का जन्म है। अपनी जिंदगी की बागडोर वापस अपने हाथों में लो। रोनिन बनो, जिसका कोई मालिक नहीं सिवाय उसके अपने सिद्धांतों के। आज एक संकल्प लो, कमेंट्स में लिखो, मैं अपने मार्ग से कभी नहीं भटकूंगा। खुद को झूठ बोलना बंद करो, क्योंकि ये तुम्हारे असली जीवन के युद्ध की शुरुआत है।